आपको बताएं कि बीजेपी ने घोषित किया एक और उम्मीदवार और ठाकुर द्वारा से अजय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुरादाबाद जिले में है ठाकुर द्वारा सीट। बीजेपी लगातार घोषित कर रही है प्रत्याशियों की सूची। अब एक और नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित कर दिया गया है। तो बीजेपी लगातार प्रत्याशियों के नामों की सूची का ऐलान कर रही है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी ने हालांकि एक और उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आपको बताया कि ठाकुर द्वारा से अजय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। एक और नाम सामने आए, एक एक नाम पर विचार विमर्श कर फिर ऐलान किया जा रहा है। हालांकि वेट एंड वॉच की स्थिति में हर एक पार्टी है इस वक्त और भारतीय जनता पार्टी ने एक और उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि आपको यह भी बताएं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन चल रहा है प्रत्याशियों के नामों को लेकर और अब एक और नाम सामने आ चुका है। ठाकुर द्वारा से अजय प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और मेरे सहयोगी प्रदीप आनंद श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रदीप, एक और नाम का ऐलान, क्या समीकरण, क्या फॉर्मूला, किसके तहत इस नाम का ऐलान किया गया है, कितना विचार विमर्श इस पर किया गया होगा? देखिए दीपिका, सबसे बड़ी बात, ठाकुर द्वारा मुरादनगर मतलब मुरादाबाद की सीट है और वहां पर इसके पहले समाजवादी पार्टी के जो है विधायक, सिटिंग विधायक है। कहीं ना कहीं से उस किलेशन को तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की है और अजय प्रताप सिंह को टिकट दिया है। अजय प्रताप सिंह के पास जनाधार अगर बात करें तो बहुत बड़ा जनाधार है। निरंतर वो उन्होंने 10 वर्ष तक जमीन पे काम किए हैं। वहाँ के लोग, वहाँ के खासतौर से युवा उनके दीवाने हैं और इसी को देखते हुए ये सीट चूंकि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त होके इसने घोषणा किया है कि इस सीट पे बीजेपी पूरी तरह से अच्छी जीत हासिल करेगी। हालांकि वहाँ पर अभी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अजय प्रताप सिंह जिताऊ कैंडिडेट हैं और वो बीजेपी की नैया पार लगाएंगे। जीत का नहीं तो अभी ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्हें प्रत्याशी तो बना दिया गया, लेकिन प्रदीप ऐसे में दूसरी पार्टी की तरफ से देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी वो उतारते हैं, क्योंकि अगर हर एक पार्टी की हम बात करते हैं तो वेट एंड वॉच की स्थिति है। पार्टी पहले दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को देख रही है, उसके बाद अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर रही है। ऐसे में कैसे प्रत्याशी पर विपक्ष दांव लगा सकता है, क्योंकि मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प हो जाएगा। देखिए मुराद, अगर हम बात करें ठाकुर द्वारा की, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा अगड़े वोटर हैं और अगड़े वोटर की संख्या काफी है, 1.25 लाख के आसपास में वोटर है। ऐसी स्थिति में वहाँ विपक्षी भी किसी अगड़े को ही उतारना पसंद करेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उनके पास अभी कोई अगला कैंडिडेट उस तरह का नहीं है जो पीछे, अगर बात करें तो पिछले विधायक अगर उनका टिकट कटता है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगा और अगर वो उसी टिकट को रिपीट करते हैं तभी भी मुश्किल होगा, क्योंकि अजय प्रताप सिंह का जो नाम है वो काफी चर्चित है और काफी दिनों से सुर्खियों में थे। जी प्रदीप, एक और बात हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी। हालांकि अब भी 300 प्लस का नारा उनकी तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट के नाम अब निकल कर सामने आ रहे हैं उससे ये दिखाई दे रहा है कि एक एक नामों का ऐलान किया जा रहा है अलग अलग से। इसका मतलब यह है कि एक एक सीट पर काफी विचार विमर्श और मंथन के बाद घोषित किया जा रहा है प्रत्याशी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, लखनऊ और दिल्ली में जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, जिस तरह से सारे प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही है बीजेपी, एक एक सीट पर नजर बना के चल रही है। अगर हम देखें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती, क्योंकि बहुत बड़ा एक जनाधार बीजेपी का उत्तर प्रदेश से है। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश हारती है तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और यही कारण है कि फूक फूक के, हालांकि इस मामले में बीजेपी की जो ये प्रक्रिया है वो काफी अच्छी है। समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है वो धीरे से की जा रही है, किसी को पता नहीं लग रहा है, लेकिन बीजेपी एक एक सीट पे अगर उम्मीदवार उतार रही है उसकी भी सूचना दे रही है और ये निरंतर मंथन का ही जो है कमाल है कि एक एक सीटों पे घोषणा हो रही है। वैसे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कल शाम तक या परसों दिन में जो है और बड़े बल्क रेट में जो है प्रत्याशी की सूची आ सकती है। इसका मतलब प्रदीप, हम ये मानकर चले कि ठाकुर द्वारा से प्रत्याशी का नाम जो घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से, जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को टिकट दिया है, इसका हम कह सकते हैं, क्योंकि अजय प्रताप सिंह वहाँ पे एक चर्चित चेहरे के रूप में माने जाते हैं। एक बड़ा चेहरा है, युवाओं में खासा लोकप्रिय है। उसके अलावा कोरोना काल में उन्होंने समाजसेवी के स्तर पे एक बड़ा काम किया है और ये कयास लगाए जा रहे थे अजय प्रताप सिंह को लेकर और ये टिकट उनको मिला है, निश्चित रूप से जिताऊ कैंडिडेट है। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक और नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। ठाकुर द्वारा सीट से बीजेपी ने अजय प्रताप सिंह को टिकट दिया है, उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो आपको यह भी बताएं कि मुरादाबाद जिले में है ठाकुर द्वारा सीट
और यहां से अजय प्रताप सिंह को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है। अब आने वाले दिनों में और भी नामों का ऐलान किया जाएगा। वो देखना होगा कि कहां से कौन सा जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट पार्टी उतारती है।